गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल अटेंडेंट की कंटिन्यू क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाइटल साइन को जहाँ से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो टेम्परेचर यहाँ से कंटिन्यू था। टेम्परेचर, ठीक है। इसके अंदर यहां से यदि हम देखेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर थर्मोमीटर। उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहां से देखा जाता है कि जब हम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर लेने की मेन साइट अपन ने बताई थी कौन सी। एक तो ओरल कैविटी के द्वारा, एक होता है एक्जिला के द्वारा और एक होता है रेक्टल, ठीक है ना। जब हम यहां से देखेंगे कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, यहां से यदि अपन टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, तो लगभग जो ओरल थर्मोमीटर, जब हम ओरल साइड से जब टेम्परेचर लेते हैं, लगभग हमें जो टाइम ड्यूरेशन लगता है ना 1 से 2 मिनट, है ना। हमें थर्मोमीटर को रखना पड़ेगा ओरल कैविटी के अंदर, जीभ के नीचे। अगर हम एक्जिला के द्वारा अगर थर्मोमीटर से अगर अपन टेम्परेचर लेते हैं ना, तो लगभग 3 से 5 मिनट तक हमें थर्मोमीटर को एक्जिला के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रेक्टल थर्मोमीटर लेते हैं ना तो लगभग 1 से 2 मिनट, है ना। और ये एवरेज 1 से 2 मिनट और एग्जैक्ट बोले तो 1 मिनट, है ना। थर्मोमीटर को हम किसके अंदर, रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जो टेम्परेचर ले रहे हैं ना, तो एडल्ट और यदि हम बात करें चाइल्ड के अंदर, तो जब रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं ना थर्मोमीटर के द्वारा, तो रेक्टम के अंदर हम थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं। यदि हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर होगा लगभग 1.5 से 2 इंच, ठीक है ना। रेक्टम के अंदर यानी कि गुदा के अंदर हम जो थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे 1.5 से 2 इंच। और यदि हम चाइल्ड की बात करते हैं तो ये आएगा 0.5 to 1 इंच, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जब हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उससे पहले हम थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि यहां से दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो अगर बिफोर प्रोसीजर है, बिफोर, है ना, मतलब थर्मोमीटर रखा हुआ है, यदि हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम सबसे पहले टेम्परेचर लेने से पहले थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे, तो वो होगा बल्ब टू स्टेम। जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वहां से और स्टेम की तरफ क्लीन करेंगे। अगर हम आफ्टर, है ना, थर्मोमीटर क्लीन करेंगे कब, जब टेम्परेचर मेजर हो चुका है तो उसके बाद में, तो वो होगा स्टेम टू बल्ब। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली सेवलोन सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं क्लीनिंग, किसका, सेवलोन, सेवलोन सॉल्यूशन का हम यूज करेंगे। और इसकी जो कंपोजिशन होता है ना 1/20, ये इसका कंपोजिशन होगा। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो यहां पर लिखना टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हम सेवलोन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि 1:20 की कंपोजिशन में प्रिपेयर किया जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 5 मिनट। जो हम थर्मोमीटर को क्लीन करते हैं तो बिफोर प्रोसीजर बल्ब टू स्टेम होता है, आफ्टर प्रोसीजर स्टेम टू बल्ब होता है। इसके बाद में यहाँ से नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है कि कितना टाइम ड्यूरेशन हमें थर्मोमीटर को रखना पड़ेगा। ओरल कैविटी के अंदर 1 से 2 मिनट, एक्जिला के अंदर 3 से 5, रेक्टल के अंदर 1 से 2 मिनट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से ये आता, ये वाला जो टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है कि कितना हमें रेक्टम के अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट करना है। तो एडल्ट है
तो यदि अपने को रेक्टल टेम्परेचर मेजर करना है तो 1.5 से 2 इंच इंसर्ट करेंगे, और चाइल्ड के अंदर कितना 0.5 से 1 इंच अपन इंसर्ट करते हैं। ये थे यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि थर्मोमीटर से रिलेटेड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको भी पता है वाइटल साइन टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर वाइटल साइन के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, टेम्परेचर, और टेम्परेचर से रिलेटेड है यहाँ पर कौन सा, थर्मोमीटर। अब हम सेकंड वाइटल साइन की बात करते हैं, दैट इज पल्स। और पल्स को हम क्या बोल सकते हैं, पल्स को हम हार्ट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हार्ट के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टरी के अंदर जो फील करते हैं, आर्टरी या धमनियों या सिराओं के अंदर जो हम महसूस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल पल्स रेट कितना होगा, ये पूछा जाता है कि नॉर्मल जो पल्स रेट होता है ना, वो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। क्लियर है। यदि हम एग्जैक्ट की बात करें ना, तो वो आ जाएगा 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, तो एवरेज होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 60 से 100, है ना। 1 मिनट में 60 से 100 टाइम क्या किया जाएगा, बीट्स, बीट्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एग्जैक्ट बोले तो कितना आएगा, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है। अब यदि हम यहाँ से पल्स पल्स साइट की बात करते हैं, पल्स साइट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर हम हर जगह से क्या नहीं, जो पल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन फील नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक साइट डिसाइड की गई है जहां से हम पल्स रेट को आसानी से फील कर सकते हैं। सबसे जो पहली साइट है ना, दैट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल, ठीक है ना। ये वाली जो यहां से हम देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर ये, है ना, जस्ट लेटरल साइड ऑफ द नेक, दैट इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं कैरोटिड। ये हो गया कैरोटिड पल्स। इसके बाद में हम देखेंगे तो हार्ट के द्वारा होता है, स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जाता है, दैट इज, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एपिकल। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर एपिकल। इसके बाद ये होता है ब्रेकियल। ब्रेकियल के बाद में रेडियल। ठीक है। इसके बाद फीमोरल, पोप्लिटियल। नेक्स्ट वन है पोप्लिटियल के बाद में एंटीरियर टिबियल, ये एक ही है, एंटीरियर टिबियल। और लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड डोर्सलिस पैडिस। डोर्सलिस पैडिस। ठीक है। तो इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन है जहां से हम पल्स साइट है, जहां से हम पल्स को फील कर सकते हैं। इसके अंदर इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, एपिकल पल्स मेजर करने का मेन साइट क्या होता है, तो ये जहां पर हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट के द्वारा जो पल्स फील की जाती है, दैट इज कॉल्ड एपिकल। अब यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी आती है कि अगर 100 बीट से ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो याद रखना, इफ हार्ट बीट, है ना, या फिर हार्ट रेट कितना, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड टेकीकार्डिया। उसको हम बोलते हैं यहां पर टेकीकार्डिया। क्लियर है। अगर 60 बीट से कम होता है, इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में 60 से कम बार यदि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो हार्ट रेट अगर 60 से कम होगी तो उसको हम बोलेंगे यहां पर ब्रेडीकार्डिया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100 बीट से ज्यादा हो गया तो टेकीकार्डिया, और 60 बीट से कम हो गया तो क्या बोलेंगे उसको अपन, ब्रेडीकार्डिया। ठीक है। ये था पल्स के बारे में। इसके अलावा यदि हम वाइटल साइन की बात करते हैं, तो जो थर्ड वाइटल साइन है, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। ठीक है।
रेस्पिरेशन किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा सकता है। तो बाई लंग्स, है ना, बाई लंग्स, या फिर हम फेफड़ों के द्वारा श्वास का अंदर लेना और बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन के दौरान कितनी एयर हम अंदर की तरफ ले जाएंगे, ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक रेस्पिरेशन के दौरान कितनी एयर अंदर ली जाती है, तो वो है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और वो होता है 500 ml। ये क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक हैं ये बिल्कुल, कि टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा जो आराम से बैठा हुआ है, आराम रिलैक्स है, और एक रेस्पिरेशन के दौरान, एक श्वास के दौरान जितना एयर इनहेल किया जाएगा ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी टाइडल वॉल्यूम, और कितना होता है, 500 ml, आधा लीटर होता है, ठीक है। नॉर्मल, और किसके द्वारा रेस्पिरेशन, किसके द्वारा किया जाएगा, लंग्स के द्वारा। रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो कौन कौन सी गैसेज यहाँ पर, कौन कौन सी गैसेज का एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो अंदर जाएगी और CO2 बॉडी से बाहर आएगी, ठीक है। दूसरी बात यदि अपन करें, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होगा, तो लगभग मानकर चलते हैं अपन 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, एक व्यक्ति के द्वारा 12 से 16 टाइम क्या, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा, CO2 को बाहर निकाला जाता है, तो उसको ये नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। अगर यहां से यदि हम देखेंगे कम हो गया, है ना, यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह भी आएंगी, जैसे अगर यहां से रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया, लेस देन, सॉरी, मोर देन, ये 12 से 16 तो क्या है, एवरेज है। यदि 20 से ज्यादा हो गया, मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट, है ना, अगर इससे ज्यादा हो गया तो ब्रीथ पर मिनट, अगर इतना हो गया रेस्पिरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज टेकीपिनिया, उसको हम बोलते हैं यहां पर टेकीपिनिया, ठीक है। इसके अलावा यदि रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, है ना, एक मिनट में 10 ब्रीथ से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, ब्रेडीपिनिया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां से कि रेस्पिरेटरी रेट पूछी जा सकती है, नॉर्मल कितनी है, कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहां से देखो, रेस्पिरेशन किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, और जितनी एयर अंदर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कितना, 500 ml होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो कौन कौन सी गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड CO2। इसके अलावा नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना, 12 से 16 ब्रीथ्स पर मिनट, अगर 20 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया, और यदि 10 से कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। तो यहां से हमने देखा पल्स के बारे में, पल्स की साइट, इसके अलावा नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, अगर ज्यादा हो गया तो हम उनको किन वर्ड से, है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन से गैसेज का यहाँ पर यूज होता है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होगा, और यदि डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, और इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे नहीं बोलते, डॉक्टर के पास गए कि साहब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजनिया, है ना। एक टर्म यूज होता है डिजनिया, डिजनिया का मतलब क्या होता है, श्वास लेने में दिक्कत होना, दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन,
ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब गया, ठीक है ना, या फिर कोई किसी मतलब किसी खदान के अंदर काम कर रहा था जो बिल्कुल एकदम उसी के अंदर दब गया, ठीक है, उसकी वजह से श्वास बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सिजेशन या स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम किस वर्ड से जानते हैं, दैट इज एपनिया। एपनिया, एपनिया का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज और एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वास बिल्कुल बंद हो जाता है, रुक जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एपनिया। और श्वास लेने में दिक्कत महसूस होती है, प्रॉब्लम फील होती है, दैट इज कॉल्ड डिज्निया। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखो हमने देखा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नंबर 4, दैट इज लास्ट है, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, और इसी को हम बीपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, बीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारी धमनियों के अंदर, शिराओं में नहीं, धमनियों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर लगता है हमारी धमनियों की जो दीवारें होती है ना, यानी कि ब्लड वेसल या फिर आर्टरी की जो लेयर होती है, उसके अगेंस्ट जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो यहां से जो नॉर्मल बीपी होता है ना, वो होगा एडल्ट का 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, क्लियर है, 120 से 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। यदि यहां से हम देखेंगे तो बीपी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बीपी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे बीपी एपरेटस तो बोलते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे बीपी को मेजर किया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा, यहां से स्पिग्मोमैनोमेट्री बोलते हैं किसको, जो बीपी एपरेटस होता है। नॉर्मल बीपी कितना हो गया, 120 से 80 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। दूसरी बात है, अगर यहां से बीपी कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया कितना, मोर देन 160/100 mm ऑफ Hg, अगर इससे ज्यादा बीपी हो गया, इफ बीपी है ना मोर देन 160/100 mm ऑफ Hg, इसको हम बोलते हैं यहां से समझना, बहुत सारी प्रॉब्लम है ये, क्या, हाइपरटेंशन। इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब, ठीक है। हाइपरटेंशन होता है ना, बहुत से प्रॉब्लम को बीपी प्रॉब्लम होती है, तो 160/100 इससे ज्यादा हो गया। अगर बीपी, इफ बीपी लेस देन कितना, 100/60 mm ऑफ Hg, यदि किसी व्यक्ति का बीपी 100 से 100 से 60, ये सिस्टोलिक ये डायस्टोलिक, ठीक है ना, अगर इससे कम हो गया इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होगा। यहां से हमने देखा 120 और 80, ये क्या है, तो जब हम मेजर करते हैं ना, तो एक बार तो प्रेशर हाईएस्ट होता है, तो जो हाईएस्ट प्रेशर होता है ना, वो ये हो गया, देखो ये मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोलिक बीपी, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ना, ये हो गया 80, है ना, नॉर्मल बीपी के अंदर, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बीपी, ठीक है ना। ये डिक्रीज अवस्था को प्रदर्शित करता है।
तो सिस्टोलिक बीपी हाईएस्ट होगी, डायस्टोलिक बीपी कितनी होती है 80। और दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना, देखो 120 से 80 कितना अंतर हो गया 40। तो ये जो इनके बीच में जो 40 mm ऑफ Hg का जो डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्स प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं और इंडिविजुअल बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, तभी हम उसकी बीपी मेजर करेंगे। अगर यहाँ से बीपी बढ़ जाती है तो याद रखिएगा, यहाँ पर बीपी अगर बढ़ी हुई है तो हम इंडिविजुअल को डायूरेटिक लैक्सिक्स देते हैं। इसके अलावा हम बिल्कुल भी उसको नमक नहीं देंगे। ये देसी बात बता रहा हूँ नॉर्मली, यानी कि सोडियम नमक प्लस में यहाँ पर इसके अलावा जो डायूरेटिक्स है ना वो अप्लाई करते हैं जब हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी और बेसिक क्वेश्चन जो हॉस्पिटल अटेंडेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, हमने देखा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। तो ये 4 वाइटल साइन होते हैं, इनके अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे वाइटल ऑर्गन के अंदर कहीं ना कहीं हमें संकेत मिलता है कि किसी ऑर्गन में कोई ना कोई खराबी आ चुकी है, ठीक है। तो हम उसके अनुसार फिर डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक था वो हमने यहाँ से कवर किया। बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक इस टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, और ये क्लासेज आपके लिए डेली लगभग 2 क्लासेज यहाँ से प्रिपेयर करने का प्लान है। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में आपका रिव्यू जरूर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है सभी से, अगर ये मटेरियल आपको अच्छा लगे तो अच्छा, और गलत लगता है, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आपके जो भी अपने मन के जो विचार हैं वो जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम इस सेशन को और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए, आप अपनी स्टडी को मेंटेन कीजिए। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।